फोकस किस चीज़ पर किया जा रहा है इस पूरी यात्रा के दौरान कि किस तरह से राहुल गांधी जो है वो आम लोगों से सीधे संवाद कर सकें? किसान को देखिए, युवाओं को देखिए, महिलाओं को देखिए, पूरी तरह से देश में इन वर्गों को मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया। आदिवासी के कंधे पर बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है। देखिए, मोदी जी का आदत है, जहाँ जाएंगे मैं ये हूँ, और किसी जगह जाएंगे ये हूँ, मतलब जहाँ जाएंगे वैसा वो रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने में लगे हैं। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। कुछ देर पहले ही राहुल गांधी रायगढ़ पहुंचे। उन्होंने यात्रा की कमान पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को सौंपी है और उसके बाद अब पूरे 5 दिनों तक यात्रा छत्तीसगढ़ में रहने वाली है। रायगढ़ से लेकर सरगुजा तक का सफ़र यात्रा करेगी और इस यात्रा को लेकर क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग दीपक बैज जी इस यात्रा की कर रहे हैं, 2 दिनों से रायगढ़ में उन्होंने कैंप किया है। आगे किस तरह से इस यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई है, मुझे लगता है बात करनी चाहिए। बैज जी, सीधा सवाल, यात्रा पहुंच गई है, आप इस यात्रा के मुखिया हैं, क्या कुछ रणनीति कांग्रेस ने बनाई? देखिए, कांग्रेस का मेन रणनीति यही है कि जितने ज़्यादा लोग हो सके इस यात्रा से जुड़ना चाहिए और हम लोग का यात्रा को ऐतिहासिक बनाना है। इसलिए लगातार कांग्रेस पार्टी तैयारियां कर रही है। आज भी बैठक 4 बजे रखी गई है और वार्ड स्तर से लेके पंचायत स्तर से लेके सभी स्तर तक राहुल गांधी जी की यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी जी जान से जुटी हुई है। फोकस किस चीज़ पर किया जा रहा है इस पूरी यात्रा के दौरान कि किस तरह से राहुल गांधी जो है वो आम लोगों से सीधे संवाद कर सके? देखिए, सीधा सीधा 2 चीज़ें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियों को लेकर, जो वर्तमान में पूरे देश परेशान है। महंगाई को देखिए, बेरोजगारी देखिए, आप किसान को देखिए, युवाओं को देखिए, महिलाओं को देखिए, पूरी तरह से देश में इन वर्गों को मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया है और इन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं कर रही है। सिर्फ राम नाम के नाम से ही राजनीति कर रही है, आस्था पे खेलने का काम करे ताकि इन मुद्दों से लोगों को ध्यान हटाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा षड्यंत्र और साजिश है, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी जी सीधा सीधा जनता से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं ताकि एक्चुअली उनकी समस्याएं क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, क्या बदलाव चाह रहे हैं, क्या आना चाहिए देश के लिए और कांग्रेस क्या बेहतर कर सकती है। इन बहुत सारे मुद्दों को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी सभी वर्गों से मिल रहे हैं, फेस टू फेस मिल रहे हैं, जानने का कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये मेन प्रमुख ये बिंदु हैं हमारे। कल तो शिव डहरिया जी ने भी ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं बीजेपी भगवाकरण कर रही है राम का। हमारे जो गांधी जी हैं उन्हें मरते वक्त हे राम कहा था, लेकिन ये तो डंडे की नोक पर राम का शब्द जो है यूज़ कर रहे हैं, आदिवासियों को परगला रहे हैं, सीधे साधे आदिवासी मुख्यमंत्री का जो है कहीं ना कहीं यूज़ किया जा रहा है। इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई। देखिए, हमारे आदिवासी बहुत सीधे सरल और स्वाभिमानी होते हैं, उसका इन लोगों ने दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा कि एक आदिवासी के कंधे पर बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है और वो भी सिर्फ आदिवासियों को साध रही है। मतलब एक आदिवासी मुख्यमंत्री और एक आदिवासी जनता, दोनों के ऊपर साध रही है। इसमें नुकसान हमारा ही हो रहा है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस 2 महीने में फेल हो चुकी है और जनता को बरगलाने का काम कर रही है। उनको विकास पे मुद्दे पे बात करना चाहिए, लोगों की जीवन अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे उन पे बात करना चाहिए, व्यक्तिगत आमदनी कैसे बढ़े उन पे बात करना चाहिए। इस पे बात ना करके, महंगाई पे बात ना करके, बेरोजगारी पे बात ना करके, सिर्फ मंदिर 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 के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है, आस्था के अलावा कुछ दिखता नहीं है, राम के अलावा कुछ दिखता नहीं है। मतलब आप देश को किस ओर ले जा रहे हैं? आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की हम बात करते थे, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बात कही जा रही है, किस ओर जा रहा है देश? देखिए, भारत हमेशा धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको बांटने का काम कर रही है, जाति धर्म सबके आधार पर बांटने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ देश के लोकतंत्र के लिए इसके लिए कहीं भी स्थान नहीं और अच्छा नहीं है। तो एक तुष्टीकरण की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का आदत है। और देखिए, हमारे देश में आज भी गरीबी है, भूखमरी है, आज भी बहुत से ऐसे तबके हैं जहाँ जीवन स्तर उनका सुधर नहीं पाया। उनके लिए काम करना छोड़ सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी सेकना भारतीय जनता पार्टी का फितरत है और सिर्फ उसी पे ही काम करे। देश लगातार गर्त में जा रही है, कर्ज में डूबे जा रही है और ये
देश के हमारे सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री और उसके तमाम मंत्रिमंडल झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छा संदेश नहीं। आने वाला समय मैं समझता हूँ हमारा देश की जनता बहुत बड़े मतलब तकलीफ में रहेगा, बहुत भयंकर मतलब भयावह स्थिति रहेगा, और किसी भी सरकार के लिए नियंत्रण करना आसान नहीं है, जो इस सरकार ने इस देश को बर्बाद करने में तुली हुई है। आज राहुल गांधी के भाषण के दौरान लगभग 32 मिनट के भाषण में जातिगत आरक्षण पर उन्होंने बार बार बल दिया है। उन्होंने मोदी जी की जाति को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाया है, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी का आदत है, जहाँ जाएंगे मैं ये हूँ और किसी जगह जाएंगे ये हूँ, मतलब जहाँ जाएंगे वैसा वो रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर है। देखिए, क्या आज तक किसी प्रधानमंत्री ने कोई कहा है क्या मैं ओबीसी हूँ, मैं ये आदिवासी हूँ, मैंने ये कोई वर्ग से हूँ? किसी प्रधानमंत्री ने कभी भी अपने जात समाज का राजनीति में कभी भी उपयोग नहीं किया। लेकिन मोदी जी ऐसे हैं, अवसरवादी नेता है, जहाँ जाए वहाँ पे अपना रंग बदलते हैं, तो ये कहीं पे भी स्थान नहीं। इसलिए हम लोगों ने कहा ना, आप ओबीसी हो, आप ओबीसी की जनसंख्या बताइए, आप आदिवासी की जनसंख्या बताइए, आप जनगणना कब हुआ? देश की जनगणना नहीं हो पा रही है, 2011 में हुआ, आज 24 हो गया, 21 में होना चाहिए। आज सरकार उसका फॉलो नहीं कर रही है, बहुत सारा डेटा आज देश के सामने नहीं आ पाया है। इसलिए अगर आप सिर्फ ओबीसी की बात करते हैं, क्यों ओबीसी की बात? सभी वर्गों में आना चाहिए, सभी वर्गों में आना चाहिए। इसलिए हमारा नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, तब एक्चुअली किस जाति के किस समाज के लोग कितने हैं पूरे देश में एक डेटा आएगा, एक्चुअली तब समझ में आएगा। चुनाव सर पर है और अचानक से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। महादेव ऐप को लेकर जांच की बात कही जा रही है, कोल घोटाले को लेकर जांच की बात कही जा रही है, अधिकारियों पर लगातार कार्रवाइयां हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये चुनाव सामने है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए हम विपक्ष के नेताओं को डराने का काम, धमकाने का काम, जेल भेजने का काम कर रही है। मतलब किसी भी हालत में हम डरा धमका के एक चुनाव जीत सकें, मतलब प्रदेश में सिर्फ भय का माहौल कर रही है, माहौल बना रही। देखिए, हम लोगों ने भी 5 साल सरकार चलाए, हम लोगों ने सरकार चलाए, हम लोग सिर्फ अपना काम किए, विरोधियों के हम लोग कभी डराने धमकाने काम नहीं किए। लेकिन ये अपना सरकार जनता का काम तो कर नहीं रही है, सिर्फ विपक्षों को डराने का धमकाने का काम कर रही है। मतलब समझिए, लोकतंत्र को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके लिए लोकतंत्र में कहीं पे भी स्थान नहीं है। हाँ, तो राहुल गांधी जी ने कहा है ना कि न्याय शब्द इस यात्रा में इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिल सके। ये टैगलाइन कितना कारगर साबित होगा छत्तीसगढ़ में? 5 दिन है। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी 5 दिन की यात्रा में और देश में जो लगातार कर रहे हैं उस यात्रा में उन गरीब आम तबके के लोग, किसान, मजदूर, श्रमिक, यहाँ की माता बहनों को न्याय मिलना चाहिए, और वो न राज्य सरकार से मिल रहा है न दिल्ली की सरकार से मिल रहा है। तो वो न्याय जब लोकसभा चुनाव आएंगे, लोकसभा चुनाव के बाद एक देश में एक अच्छा माहौल बनेगा, तो वहाँ पे इन वर्गों को लाभ मिलना चाहिए। हमारे राहुल गांधी जी का सपना है, इसलिए कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरुआत की है, जिससे कहीं ना कहीं भारत में हर वर्गों के संदेश देना चाहते हैं कि देश बदलाव करना चाहिए। जब बदलाव होगा तो निश्चित रूप से ये न्याय सभी वर्गों को मिलेगा। अंतिम सवाल, क्या इस यात्रा से छत्तीसगढ़ में बदलाव लोकसभा चुनाव में नजर आएगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इससे फर्क पड़ेगा, अच्छा परिवर्तन आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 2 महीने में पूरे छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो गए हैं, कोई काम कर नहीं रही। मैंने कहा कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ विपक्ष को डराने धमकाने का, IT ED का छापा उसी में लगी हुई है। तो इस तरह से इस न्याय यात्रा से छत्तीसगढ़ में एक नया बदलाव होगा, एक अच्छा संदेश जाएगा और जनता में नया बदलाव होगा, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इससे डरी हुई है और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो PCC अध्यक्ष दीपक बैज का ये दावा है कि ये न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में बदलाव लाएगी, लोकसभा चुनाव में सकारात्मक परिणाम आएंगे। जनता ने भी ये मन बना लिया है, जनता समझ चुकी है कि किस तरह से उन्हें बरगलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये न्याय यात्रा है वो सकारात्मक संदेश लेकर आएगी। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IB24 रायगढ़।